हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के पूजा कर रही थी और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे। बाबू को भी मैंने नहला दिया है, तैयार कर दिया, मतलब तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेके जाना है इसको कहीं पे। और इसके बाल इतने ज़्यादा करली है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बचपन से ही हैं, मतलब जब से हुई थी, पैदा हुई थी, तब से इसके बाल बहुत ही सिल्की थे और स्ट्रेट थे। पता नहीं कैसे धीरे-धीरे ना इसके बाल कर्ली होते चले गए। मैं अब फ़ोटो शेयर करूँगी कभी, या वीडियो होगा तो, या तो मेरे चैनल पे होंगे भी इसके कुछ वीडियो। इसके बाल बिल्कुल सिल्की और स्ट्रेट थे। पता नहीं जैसे-जैसे ये बड़ी होती जा रही है ना, वैसे-वैसे इसके बाल जो हैं कर्ली होते जा रहे हैं। तो आशी को स्कूल छोड़ के आने के बाद बस हम दोनों ने नहाया है और बाबू को मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे लेके जाना है कन्या खिलाने के लिए। मतलब इन दोनों को हर महीने खिलाते हैं वो, तो मुझे उन्हीं के यहाँ पे लेके जाना है। तो ये अकेले तो जा नहीं सकती है, तो इसकी वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा। तो बस मैं इसको तैयार करती हूँ, फिर चलते हैं लेके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी अभी सब्ज़ी लेके आई हूँ। आज मुझे बाबू को लेके जाना था कन्या खिलाने, मतलब लेके तो दोनों को ही जाना था, लेकिन आज स्कूल जाती है तो बाबू को लेके गई। और उसके बाद फिर जैसे मैं उसको वहाँ से लेके आई, उसको नींद आ रही थी तो मैंने सुला दिया और फिर मैं भाग गई सब्ज़ी लेने। और इन सब चक्करों में क्या हुआ कि मैं दूध बॉयल करना फिर से भूल गई नहीं तो मैं स्कूल से छोड़ के आती हूँ तो फिर मैं इन सब कामों में लग जाती हूँ, किचन वगैरह के काम में। और आज जैसे मैं छोड़ के आ गई तो बार बार कॉल आ रहा था कि लेके आओ। तो फिर मैं बाबू को, मैं खुद नहाई, बाबू को तैयार किया, फिर लेके मैं उनके यहाँ चली गई कन्या खिलाने। तो इस चक्कर में जो है दूध मैं फिर से भूल गई हूँ। तो अब भी मैं आई हूँ किचन में, मतलब सब्ज़ी रखने जब मैं किचन में आई हूँ तब मुझे याद आया कि मैंने दूध फिर से बॉयल नहीं किया है। और बाबू सो रही है तो मैं तब तक दूध बॉयल करती हूँ और किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि कल मैंने बनाई थी टिकिया रात को, तो क्या हुआ कि दोनों के साथ बनाई थी और दोनों ने किचन की जो बुरी हालत करी है ना, मैं क्या बताऊँ। लहसुन छील छील के पूरे किचन में फैला रखा है, मतलब मैं दिखा नहीं सकती, इतना गंदा है अभी मेरा किचन। तो ये भी मुझे करना है और 11 बज गए, यानी कि बस 1.5 घंटे बचे हैं मेरे पास और काम सारे हैं ही अभी करने को। तो चलिए फिर मैं दूध बॉईल करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सब्जियाँ लेके आई हूँ और फिर करते हैं काम। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं काम भी करती हूँ और बातें भी करती हूँ। तो जब तक बाबू सो रही है मैंने सोचा मैं फटाफट से किचन के काम निपटा लेती हूँ और साथ में दूध भी बॉईल हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना दूध का कि अगर आप उबलने के लिए रख के थोड़ा भी इधर उधर जाओ तो वो फिर मैं भूल ही जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब दूध बॉईल कर रही हूँ तो मैं किचन में ही रहूँ। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने किचन स्लैब जो है उसको भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दबाजी होती है ना कि सारे सामान इधर उधर ही फैले रहते हैं। और इतने में बाबू भी उठ गई थी तो मैंने सोचा मैं सब्जियां भी धोने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मोटर चल रहा है तो पानी जो है वो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स लाई थी, मुझे इन लोगों के हिसाब से लाना पड़ता है कि क्या खाएंगे क्या नहीं, और मैं अपने लिए हमेशा एक अमरूद लाती हूँ ताकि मैं सेम डे खा लूँ। अगले दिन फिर वो टेस्ट नहीं रहता है जितना कि फ्रेश में रहता है। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ रख देते हैं धोने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे ये मुझसे रूठी हुई है क्योंकि मैंने इनको डांट दिया था, शैतानी कर रही थी। तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा समझने लग गई है, थोड़ा सा भी कुछ बोल दो ना तो ऐसी रूठ जाती है, फिर इनको मनाओ। तो बस अभी मैं ये बेड वगैरह क्लीन करूँगी, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। और आज मैंने साड़ी पहनी है काफ़ी दिनों बाद। क्या होता है ना, गर्मी में गर्मी लगती है साड़ी पहनने से और ठंड में ठंड लगती है, तो इस वजह से साड़ी मुझे समझ में नहीं आता कब पहनो। तो मैंने सोचा चलो मैं पहन ही लेती हूँ, नहीं तो मतलब सारी साड़ियाँ जो मेरी ऐसी पड़ी रहती हैं। और ये भी मेरी शादी के ही टाइम की है, उसी टाइम पे मतलब किसी उसमें मैंने पहना था। तो इस वजह से मैंने अभी जो है साड़ियाँ निकाली है काफ़ी सारी कि मैं पहनूँगी, नहीं तो फिर ऐसी रखी रह जाएंगी और फिर मैं जो भी नए डिज़ाइन के आते हैं मैं इस वजह से ख़रीद ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े हैं कल के धुले हुए, तो मुझे ये फ़ोल्ड करने हैं अभी। तो बस मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और 1-2 सूट जो है मैंने निकाले हैं प्रेस करने के लिए। मैं डेली सोचती हूँ ना कि मैं खुद से ही कर लूँगी, लेकिन इतने काम होते हैं तो मैं कर नहीं पाती हूँ। और जब ये लोग सोएंगे ना तभी मैं प्रेस कर सकती हूँ, अगर जगह में करूँगी तो फिर तो कुछ ना कुछ ये लोग कर ही देंगे। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ जब ये सोए तब करूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ, प्रेस पे ही दे के आऊँगी।
तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने बिस्तर को बस ऐसे ही अभी झाड़ दिया है तौलिए से, क्योंकि अभी मैं पूरा अगर उठाऊँगी ना तो ये परेशान करने लग जाएगी, करने नहीं देगी। तो बस मैं इसको अच्छे से झाड़ देती हूँ तो बेड जो है अच्छा लगेगा साफ़-सुथरा। और यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ से हटा रही थी कि हटो मुझे साफ़ करना है, तो वो जानबूझ के वहाँ पे आ रही थी। तो बस इनकी शैतानियाँ जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, अभी झाड़ू पोछा लगाना बाकी ही है। और ये टेबल फ़ैन यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मुझे इसे भी ऊपर रखवाना है। इसे यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि अलमारी जो है ना उसका लॉक जो है वो लूज़ हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे टेबल फ़ैन रखती हूँ तो ये लोग नहीं खोलते हैं। अगर मैं हटा दूँगी ना तो ये लोग या तो अलमारी खोल के छोड़ देते हैं या तो फिर उसमें से सामान निकाल के फेंकते रहते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये टेबल फ़ैन लगा के ही रखती हूँ। अभी देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे और फिर मैं इसको ऊपर रखूँगी, क्योंकि ये देखने में ना अच्छा नहीं लगता रहता है। और देखा अभी मैं ठीक करके गई थी बेडशीट और ये तुरंत ही मतलब इसको नई-नई शैतानियाँ सूझती रहती है कि मम्मी को कैसे परेशान करना है। और ये भी रहता है ना, आशी रहती नहीं है तो इसका मन भी नहीं लगता है, नहीं तो दोनों लड़ते रहते हैं और खेलते भी रहते हैं। ये देखिए अभी मैं बिस्तर ठीक करके गई थी 2 मिनट पहले, और 2 मिनट में ये हालत कर दी इन्होंने। सॉक्स कहाँ है बेटू? सॉक्स कहाँ है आपका? सॉक्स कहाँ है बताओ? हाँ, जितनी बार इनको सॉक्स पहना उतनी बार ये खोल के फेंक देंगे। ये देखो, ये क्या कर रहे हो आप? गंदी बात ना, ठीक कर दो इसको। मम्मा कैसे ठीक करती है, आप भी कर दो। करो करो, अच्छे से ठीक कर दो। उधर से भी करो, उधर से भी करो ठीक, उधर से। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने, क्योंकि मैं अगर इनके साथ खेलूँगी ना तो पूरा दिन और टाइम कैसे निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। और मुझे अभी और भी काम है, इसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबू को किसी चीज़ में बिज़ी कर दिया था और मैं जल्दी-जल्दी पोछा लगा रही थी। नहीं तो अगर इसका ध्यान आ जाएगा ना तो ये तुरंत ही घूमने लग जाएगी रूम में, और गीला रहता है तो गिरने का तो डर रहता ही रहता है। और दूसरी चीज़ है कि अभी ठंड भी है और ये सॉक्स पहनती नहीं है, तुरंत ही खोल के फेंक देती है और खाली पैर गीले में चलेगी तो फिर अभी तो जुकाम था ही, फ़ीवर था ही, दोबारा से तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर परेशानी हो जाती है और टेंशन अलग। तो इस वजह से यहाँ पे ये पता नहीं किसी चीज़ में बिज़ी है। आई थिंक मैंने इसको नमकीन दे के बिठा दिया था तो वो वही खा रही थी और लगी हुई थी उसी के साथ साथ। तो आज आया है मेरा 2 पार्सल, जिससे कि मैं अभी ओपन करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या आया है। तो एक मैंने मंगाया शॉप्सी से और एक मैंने मंगाया मीशो से। तो 2 है, दोनों सूटी है। एक तो स्टिच मंगवाया मैंने, मतलब कुर्ता मंगवाया, और एक अनस्टिच है। तो चलिए ओपन करते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो ये वाला मैंने सूट मंगवाया है ब्लैक कलर का, इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है। एक्चुअली मेरे पास एक भी शादी के बाद से ब्लैक कलर का सूट नहीं था, हम लोगों में ब्लैक पहनते नहीं है। और आज मैंने इतने दिनों बाद ट्राईपॉड लगाया है और ये लोग क्या करें उसके बीच से निकल रहे हैं, तो इस वजह से मैं ट्राईपॉड जो है लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितना व्लॉग नहीं बनाऊँगी उतना मेरा नुकसान कर देंगे ये लोग। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है और इसके बाजू में भी है। आज मैंने साड़ी डाली है, नहीं तो मैं भी इसको पहन के ट्राई कर लेती, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये। एक्चुअली मेरा कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो शायद इस वजह से भी बहुत ही प्यारा सा है ये। तो एक ये मैंने मंगवाया था, सही है। और ये मुझे पड़ा आई थिंक 375 का, बाकी मैं एक बार देख के फिर मैं मेंशन कर दूँगी। और दूसरा जो मैंने फैब्रिक मंगवाया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो है ये है सूट का कपड़ा, आई मीन कुर्ती का कपड़ा है ये। और ये मैंने मंगवाया है, ये मैंने मीशो से मंगवाया है, नहीं ये मैंने शॉप्सी से मंगवाया है।
और ये मैंने जब वहाँ पे देखी थी ना रिव्यू में, तो लोगों ने जो सूट स्टिच करवा के फ़ोटोज़ डाली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था ये, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया। और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, तो इसे तो मैं भी नहीं स्टिच करवाऊँगी, जब मैं घर जाऊँगी मेरे तो स्टिच करवाऊँगी। तो ये है सूट, कुर्ते का फैब्रिक, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसमें है ये पर्पल कलर का सलवार का फैब्रिक, तो आई थिंक इसमें पैंट बनेगा, इतना ज़्यादा है नहीं। तो और इसमें बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है बनारसी सिल्क का, ये देखिए। और ये भी नहीं है कि दुपट्टा छोटा है, काफ़ी सही है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। तो मैं इसको रख लेती हूँ। अच्छा रहेगा ना। और ये मुझे पड़ा है 499 का, तो ठीक ही है आई थिंक। मैं वैसे तो ज़्यादातर कुर्ते ही पहनती हूँ जो रेडीमेड लेते हैं, और काफ़ी दिनों बाद मैंने सूट का फैब्रिक लिया है, तो इसे मैं बहुत ही अच्छा सा मस्त सा सिलवाऊँ ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो आज दोनों जो है मेरे एक साथ ही आ गए पार्सल। और मुझे सबसे प्यारा है ना इसका दुपट्टा लगा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो